हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे मार्क ट्वेन की लिखी हुई कहानी वाइट वॉशिंग द फेंस की समरी हिंदी में। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। मार्क ट्वेन का रियल नेम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था। वो एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट राइटर थे, यानी कि उनकी राइटिंग ज़्यादातर कॉमिक या ह्यूमर से भरी हुई होती है। अमेरिकन लिटरेचर में मार्क ट्वेन एक बहुत ही महान लेखक माने जाते हैं। ये स्टोरी वाइट वॉशिंग द फेंस उनके नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर का सेकंड चैप्टर है। चलिए फ्रेंड्स, इस कहानी की ब्रीफ समरी को समझते हैं। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर टॉम सॉयर है और वो एक यंग लड़का है। टॉम सॉयर को उसकी आंट पॉली ने पनिशमेंट दी है। टॉम को एक ब्राइट समर डे पर सारी की सारी फेंस पेंट करनी है। टॉम जानता है कि सभी फ्रेंड्स वो समर डे खेलते हुए एंजॉय करेंगे और टॉम को वो फेंस पेंट करनी होगी। लेकिन जल्दी ही टॉम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। बाकी की कहानी में हमें पता चलता है कि टॉम किस तरह से अपने इंटेलिजेंस यूज करके बहुत सारे फ्रेंड्स से अपना सारा काम करवा लेता है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि टॉम किस तरह से एक बोरिंग टास्क को बहुत इंजॉयबल बना लेता है। कहानी के एंड तक फेंस के ऊपर एक बार नहीं बल्कि 3 बार पेंट हो जाता है, और ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि टॉम सॉयर टीम वर्क का बेनिफिट लेता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है और हम टॉम से ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाते क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को इनोसेंस में ट्रिक करता है, ना कि मेननेस के कारण, बल्कि हम टॉम की क्लेवरनेस को अप्रिशिएट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कहानी की समरी को डिटेल में पढ़ेंगे। एक सनी सैटरडे मॉर्निंग है और चारों तरफ खुशहाली फैली हुई है। लोग भी बहुत खुश हैं, पेड़ पौधे भी खिले हुए हैं और हवा में अच्छी सी खुशबू है। कार्डिफ हिल नामक जगह बहुत ही पीसफुल और आकर्षक लग रही है। ऐसे खुशनुमा माहौल में टॉम पेंट और ब्रश को बाहर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही उसने इतनी लंबी फेंस देखी वो बहुत उदास हो गया। टॉम को लगा कि लाइफ बहुत ही बोरिंग है। उसने फेंस को पेंट करना शुरू किया पर उसे वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं लगा। वह उदास होकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहां पर उसका फ्रेंड जिम एक बकेट लेकर आया। टॉम को हमेशा लगता था कि पंप से पानी लेकर आना एक बहुत ही बोरिंग काम है, लेकिन आज उसके मन में वो काम भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि उसे लगा कि वहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए होंगे। उसने ये भी याद किया कि जिम कभी कभी पानी लेने जाता था तो बहुत टाइम लगाता था और उसे बुलाने के लिए किसी न किसी को जाना पड़ता था। टॉम चाहता था जिम उसकी हेल्प करे, पर जिम ने मना कर दिया क्योंकि आंट पॉली ने उसे पानी भर के लाने के लिए कहा था। टॉम ने उसे कहा कि वो आंट पॉली की चिंता ना करे और उसे कन्विंस कर लिया कि वह एक दूसरे का काम एक्सचेंज कर लें। जिम इंटरेस्टेड तो था पर उसे आंट पॉली से डर लगता था, लेकिन टॉम ने उसे राजी कर लिया कि अगर वे अपने काम को एक्सचेंज कर लेंगे तो बदले में वह उसे एक मार्बल और अपना सोटो दिखाएगा। इतना अच्छा ऑफर जिम मना नहीं कर सका, लेकिन थोड़ी ही देर में आंट पॉली वहां पर आ गई और जिम की पिटाई की। जिम वहां से भाग गया और टॉम भी अपने काम में दोबारा जुट गया, पर वो एंथुजियाज्म ज़्यादा देर नहीं चला। टॉम को वो सारी फन एक्टिविटीज़ याद आ रही थी जो वो आज के दिन मिस करने वाला था, और सबसे ज़्यादा उसे यह बात बॉदर कर रही थी कि सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने अपने खजाने का जायज़ा लिया। जो कुछ भी छोटे टॉयज़, मार्बल्स उसके पास थे उसने बहुत ध्यान से देखा और सोचा कि वह इन चीज़ों के बदले में अपने लिए फ्रीडम खरीद सकेगा। लेकिन वह जल्दी ही निराश हो गया क्योंकि उसका खजाना कुछ ज़्यादा नहीं था। तभी टॉम को एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया और टॉम ने अपने वाइट वॉशिंग का काम जारी रखा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बेन रॉजर्स आया। बेन रॉजर्स वो लड़का था जो टॉम का बहुत मजाक उड़ाता था। बेन रॉजर्स के खुशनुमा अंदाज से पता लग रहा था कि वे बहुत ही खुश है। बेन एक एप्पल खा रहा था और एक स्टीम बोट चलाने की एक्टिंग कर रहा था। वह ऐसी एक्टिंग कर रहा था मानो कि वो एक शिप का कैप्टन हो और डेक पे खड़े होके अपनी क्रू मेंबर्स को ऑर्डर दे रहा हो। और जैसे ही वो फुटपाथ के पास पहुंचा उसने अपनी इमेजिनरी शिप को स्लो कर लिया। बेन की इतनी लाइवली परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी टॉम ने उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह अपना वाइट वॉशिंग का काम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता रहा।
बेन ने जब नोटिस किया कि टॉम उसकी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा है, तो उसने टॉम को कहा कि लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। टॉम ने फिर भी बेन के किसी भी कमेंट के ऊपर इंटरेस्ट शो नहीं किया। बेन का एप्पल देख के टॉम के मुंह में पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने काम में जुटा रहा। थोड़ी देर बाद ही टॉम ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने बेन को उसी वक्त देखा हो। बेन ने चिढ़ाते हुए कहा कि वह स्विमिंग के लिए जा रहा है, लेकिन टॉम को तो आज सारा दिन काम करना होगा। टॉम ने बेन से पूछा कि वह काम किसे कहता है। बेन ने जवाब दिया, वाइट वॉशिंग एक काम है। लेकिन टॉम ने फिर भी उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। बेन को डाउट था कि टॉम को ये काम अच्छा कैसे लग सकता है, लेकिन टॉम ने उसे समझाया कि उसे ये काम बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि रोज रोज लड़कों को वाइट वॉशिंग का मौका नहीं मिलेगा। बेसिकली टॉम ने बेन को ये प्रूव कर दिया कि वाइट वॉशिंग का काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है और इसे सिर्फ ग्रोन अप्स को ही दिया जा सकता है। टॉम के इस नज़रिए को सुनकर बेन को बहुत अच्छा लगा और उसने अपना एप्पल खाना भी छोड़ दिया। बेन बहुत ध्यान से टॉम को देखता रहा और वाइट वॉशिंग में उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहा। अब बेन ने टॉम से रिक्वेस्ट किया कि वह उसे थोड़ा सा वाइट वॉश करने का मौका दे। टॉम का बहुत मन था कि वह फटाफट से वाइट वॉशिंग का काम बेन को पकड़ा दे, पर उसने अपने आप को रोक लिया और उसने फिर से प्राइसी एक्ट किया और बेन को कहा कि आंट पॉली अपने फेंस के बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। उसने ये भी बेन से कहा कि अगर बैक फेंस होती तो वो ज़रूर से अलाउ कर देता। उसने बेन को ये भी कहा कि शायद 2000 लड़कों में एक लड़का ऐसा होगा जिसको फेंस अच्छे से पेंट करनी आती होगी। अब बेन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन गया था। उसने टॉम से रिक्वेस्ट किया कि वह उसे वाइट वॉश करना अलाउ करे। टॉम ने एक कहानी बनाई कि जिम और सिड भी चाहते थे वाइट वॉश करना, लेकिन आंट पॉली ने उन्हें बिल्कुल मना कर दिया। टॉम बेन को कहता है कि अगर वह बेन को वाइट वॉश के लिए अलाउ करता है तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। बेन ने रिक्वेस्ट किया कि वह बहुत ही केयरफुली वाइट वॉश करेगा। बेन ने टॉम से ये भी वादा किया कि वह अगर उसे वाइट वॉश करने के लिए अलाउ करेगा तो वह उसे अपना सारा एप्पल भी दे देगा। टॉम ने ऐसे शो किया जैसे कि वह बहुत बेमन से वाइट वॉश का काम बेन को दे रहा है। बेन, जो अपने आप को एक बड़ी सी स्टीम बोट बिग मिसूरी समझ रहा था, वह धूप में अब काम कर रहा था और टॉम छाया में बैठकर एंजॉय कर रहा था। वह लकड़ी के बैरल पे बैठकर अपना एप्पल एंजॉय कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे वो बाकी के बॉयज़ को भी वाइट वॉश करने के लिए ट्रिक करेगा। बहुत से बॉयज़ उस तरफ आए। वे आते तो टॉम का मजाक उड़ाने, पर बेन की तरह फाइनली वाइट वॉश करने लग जाते। जैसे जैसे दिन बीतता गया, टॉम ने बाकी बॉयज़ से वाइट वॉश करने के बदले में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली और दोपहर होने तक टॉम एक गरीब लड़के से बहुत अमीर लड़का बन चुका था। फ्रेंड्स, चलिए एक नज़र डालते हैं कि टॉम के पास दोपहर तक क्या क्या सामान इकट्ठा हो गया था। उसके पास 12 मार्बल्स यानी कि कंचे थे, ज्यूस हार्प का एक पार्ट था, ब्लू बॉटल के ग्लास का टुकड़ा था और एक स्पूल कैनन था। फ्रेंड्स, ज्यूस हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मुंह से बजाया जाता है और ये 19th सेंचुरी में काउबॉयज यूज़ किया करते थे। और स्पूल कैनन बच्चों का एक होममेड टॉय है जिसमें एक इलास्टिक बैंड कॉटन रील के साथ अटैच किया जाता है और उसे स्लिंग शॉट की तरह यानी कि गुलेल की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा उसके पास एक चाबी थी जिससे कुछ भी खुलता नहीं था, चॉक का एक फ्रेगमेंट एक टुकड़ा था, एक डीकैंटर का ग्लास स्टॉपर था और एक टिन सोल्जर भी था। टॉम को कुछ टैडपोल्स भी मिले। टैडपोल्स यानी मेंढक के लार्वा, 6 पटाखे मिले, एक बिल्ली का बच्चा जिसकी एक आंख थी, एक ब्रास का डोर नॉब, एक डॉग कॉलर लेकिन कोई डॉग नहीं था, नाइफ का हैंडल, ऑरेंज पील यानी कि ऑरेंज के छिलके और एक डाइलैपिडेटेड ओल्ड विंडो सैश। फ्रेंड्स, डाइलैपिडेटेड मीन्स बहुत पुराना और विंडो सैश विंडो का वो फ्रेम होता है जिसमें ग्लास अटैच हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस सारी कहानी से टॉम और हमें लाइफ के क्या लेसन्स मिलते हैं। जब सारे बॉयज़ वाइट वॉश कर रहे थे तब टॉम अपना टाइम एंजॉय कर रहा था। फेंस के ऊपर 3 लेयर्स में वाइट वॉश हो चुका था और अगर टॉम के पास थोड़ा सा भी पेंट बचा होता
तो ज़रूर से वह बाकी के सारे बॉयज़ से काम निकलवा लेता। टॉम को ये लाइफ का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि अगर किसी चीज़ को हासिल करना मुश्किल बना दिया जाए तो इंसान उसे हासिल करने की और ज़्यादा कोशिश करता है। यानी कि अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस आए तो हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करते हैं। टॉम को लोगों के बिहेवियर के बारे में एक बहुत वैल्यूएबल लेसन मिल गया था। टॉम को प्ले और वर्क का डिफरेंस पता लग गया था। काम वो होता है जिसे करने में हमें मुश्किल लगे, लेकिन प्ले वो है जिसे करने में हमें इंजॉयमेंट मिले। टॉम ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ट्रेडमिल पे चलना या आर्टिफिशियल फ्लावर्स बनाना एक काम है, लेकिन रोलिंग 10 पिन खेलना या माउंट ब्लैंक माउंटेन पे चढ़ाई करना फन एक्टिविटी है। उसने एक और एग्जाम्पल दिया और कहा कि जैसे इंग्लैंड में कोचेस चलाना लोगों का शौक है, लेकिन अगर उसी के लिए उन्हें पेमेंट दी जाए तो उन्हें वो काम लगने लगेगा और वो ये काम नहीं करना चाहेंगे। टॉम ने सोचा कि ये लाइफ लेसन सीख के उसकी लाइफ कितनी बदल गई है और वो इन लाइफ लेसन्स के बारे में किसी से बात करना चाहता था। टॉम खुशी खुशी घर वापस चला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।